बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने सेल साइकिल वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने माइटोसिस के बारे में बात की, मियोसिस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और मियोसिस 1 को हमने स्टार्ट किया और अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसकी प्रोफेज को डिस्कस किया, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेज है इसकी प्रोफेज की, जिसमें सिनेप्सिस फार्मेशन होती है, क्याजमेटा फार्मेशन है, क्रॉसिंग ओवर है। ये सारे प्रोसेस जो हैं प्रोफेज 1 में हो गए। अब हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेज हैं, अब हमारे पास मियोसिस 1 में है क्या क्या, हम कहते हैं प्रोफेज 1 है। फिर हमारे पास क्या है बच्चे, हम कहते हैं कि मेटाफेज 1 है। फिर हमारे पास कौन सी है, एनाफेज 1 है। फिर हमारे पास बच्चे कौन सी है, टीलोफेज 1 है। दीज आर 4 स्टेजेस। ये हमारे पास 4 स्टेजेस हैं जो प्रेजेंट होती हैं इसमें, जो हमारी मियोसिस है 1। अब प्रोफेज 1 के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वो सारी प्रोफेज 1 की वो जो जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन वगैरह, वो जो सारी हमारे पास जिसमें पैकिंग होती है क्रोमोसोम की, सिनेप्सिस फार्मेशन होती है, क्रोमोसोम जो एक दूसरे से सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, क्याजमेटा फार्मेशन, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है वो मेटाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेटाफेज। तो ये बच्चे हमारे पास सेल है। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास मेटाफेज है इसमें होता क्या क्या है। तो हम कहते हैं बच्चे हमारे पास इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज एट द बिगिनिंग। तो इसमें बच्चे जिस तरह के प्रोफेज में ही ये काम स्टार्ट हो जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो गई, बल्कि डिसअपियर हो ही जाती है। शुरू क्या होना है, इसने डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसके बाद हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसअपियर हो गई। फिर हम कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो ये हैं सेंट्रियोल, इनसे क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो गए। ठीक हो गया, इससे स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो गए। और इसमें होता क्या है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यहाँ से ये जो निकल रहे हैं, इनके साथ होता क्या है कि जाके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। ठीक हो गया। अभी देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और हम फर्ज करें एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये है, क्योंकि हमारे पास इसमें ये 4 क्रोमोसोम थे। अब इसमें देखें ये सारे क्रोमोसोम ये आपस में अटैच हो गए। अब ये क्या है कि ये एक तो इसमें ये कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई। उसके डिसअपियर होने के बाद इसमें क्या हुआ है कि इसके स्पिंडल फाइबर फार्मेशन हुई। स्पिंडल फाइबर फार्मेशन के बाद इसमें क्या हुआ है कि क्रोमोसोम्स अटैच हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। ये मेटाफेज चल रही है कि हमारे पास जो क्या हुआ है कि वो इसके साथ अटैच हो गए हैं। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि काइनेटोकोर, ये जो हमारे पास है, ये जो इनकी ये वाली जो सेंट्रोसोम है, जहाँ पे हम इसको कह रहे हैं, यहाँ से क्रोमोसोम आपस में अटैच हैं। तो इसमें फिर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, उसके साथ ये अटैच हो गए। उसके साथ जब ये अटैच हो गए तो फिर क्या हुआ कि ये एक दूसरे की तरफ अब जो है वो पुल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगली स्टेज जो है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक और इसमें ये है कि हमारे पास इक्वाटोरियल प्लेट बनती है। इक्वाटोरियल प्लेट बनती है कि क्रोमोसोम सारे एक प्लेट के ऊपर आके इकट्ठे हो गए। ठीक हो गया। अब अगर इन क्रोमोसोम के सेंटर से कोई लाइन गुजारी जाए, इसको हम कहते हैं इक्वाटोरियल प्लेट, के सारे क्रोमोसोम पैरेलल आके अटैच हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली स्टेप है उसको हम कह रहे हैं, हमारे पास कौन सी है, एनाफेज। एनाफेज 1, और ये हमारे पास कौन सी, मेटाफेज 1। अब एनाफेज में हमारे पास क्या होगा कि ये क्रोमोसोम टुवर्ड्स देयर पोल मूव करना शुरू कर देंगे। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एनाफेज।
अब ये हमारे पास के ये हम चले यहाँ से, ये बचे हमारे क्रोमोसोम्स थे। इस तरह से। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो क्रोमोसोम हैं ये सारे आपस में अटैच हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ये इस साइड को मूव करना शुरू कर दिया और ये इस साइड को अपने जो अपोजिट पोल्स हैं उनकी जानिब ये क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह हम इसको एक और डायग्राम ड्रा करें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इसके करीब करीब आ गए। अच्छा, एक आप यहाँ पे फर्क देख रहे होंगे मियोसिस और माइटोसिस में, इन स्टेजेस में वहां पे होता था क्रोमाटिड्स मूव करते थे, लेकिन यहाँ पे देखें पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो मूव करके जा रहा है। यहाँ पे हमने जब माइटोसिस को देखा था तो जब ये जो हमारी मेटाफेज प्लेट है ये बन गई और जब क्रोमोसोम जो है उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जब वो जाते हैं टुवर्ड्स देयर पोल्स की जानिब जो हमारे पास। अब ये देखें ये काइनेटोकोर जो है इसमें प्रोटीन, इसका काम क्या है कि इसमें बेटा एक प्रोटीन होती है जिसको हम वॉकिंग प्रोटीन कहते हैं, मोटर प्रोटीन कहते हैं। वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को डाइजेस्ट करती जाती है और डाइजेस्ट करके साइटोप्लाज्म में फेंकती जाती है और हमारे जो क्रोमोसोम है वो मूव करके अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें जो फर्क है वो ये है कि जो माइटोसिस थी उसमें क्रोमोसोम मूव नहीं करता बल्कि क्रोमाटिड्स मूव करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो मूव करके अपोजिट साइड्स पे अपने पोल्स की जानब जो है वो जा रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बेटा हमारे पास है एंड वाली स्टेज, जिसको हम कह रहे हैं कि वो क्या है, टीलोफेज स्टेज है हमारी। और टीलोफेज स्टेज में हम देखते हैं कि हमारे पास जो टीलोफेज, अब हम इसको कह लें कि हमारे पास क्या है, टीलोफेज 1। अब इस टीलोफेज में हमारे पास बच्चे क्या होता है कि अब इसमें ये बिल्कुल इसके करीब करीब चले गए। यहाँ पे ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अभी क्या हो चुका है कि बिल्कुल इसके करीब करीब जा चुके हैं, और इसके करीब जाने से हुआ क्या है कि हमारा सेल अब डिवीजन के बिल्कुल करीब है। इसमें होगा क्या कि इसमें एक तो बटर क्लीवेज फरो बनेगी, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन जो बन रही है, तो ये हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें इससे आगे क्या होगा, ये है दोबारा से बननी शुरू हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इसमें ये इधर आ गए, और ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होगी बच्चे, ये क्लीवेज फरो फॉर्मेशन हुई इस तरह से, ये ठीक हो गया। अब इनमें क्या पढ़े हैं, क्रोमोसोम पढ़े हैं, और एट द एंड हमारे पास क्या होगा, दो सेल जो हैं वो हमें मिल गए। अब देखें हमारे पास हुआ क्या है, यहाँ से हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। और वो हमारे पास टीलोफेज। अब इसके बारे में बच्चे हम डिस्कस करते हैं कि देखें प्रोफेज में जो काम थे वो तो हो गए सारे, क्रॉसिंग ओवर वगैरह। अब मेटाफेज में क्या हुआ है कि इसकी जो माइटोटिक मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपीयर होना शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पे इक्वाटोरियल प्लेट बनी, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, कि सारे क्रोमोसोम पैरेलल अरेंज हो गए एक लाइन पे। उसके बाद हमारे पास एनाफेज स्टार्ट हो गई, और एनाफेज स्टेज जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एनाफेज स्टेज है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच विद क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन को मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दी। ये यहाँ से मूव करके इधर इधर जाना शुरू हो गए। फिर हम कहते हैं कि ये टुवर्ड्स देयर पोल की तरफ मूव करके चले गए काफी उसके नजदीक। फिर हमारे पास अगला स्टेप है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए अपने पोल्स की जानिब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बननी शुरू हो गई। इसमें ये जो
क्रोमोसोम्स थे ये अरेंज हो गए। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें क्लीवेज फरो या कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन जो है वो बनती है, और इससे जो 2 सेल्स हैं हमारे पास वो डिवाइड हो जाते हैं। ये बच्चे आज हमारी मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।